the latest updates, please subscribe. नमस्कार, मैं लव कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का नेक्स्ट 9 न्यूज के खास प्रोग्राम द डेली शो विद लव कुमार में। आज हम बात करने वाले हैं अपने देश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर, क्योंकि पिछले 3 सालों में रोजगार कुछ खास नए हुए नहीं हैं और ऐसा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लगता है। और इसी को लेकर नरेंद्र मोदी ने तय किया है कि रविवार को कैबिनेट का बैठक होगा, जिसमें चर्चा की जाएगी कि आखिर मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया इतने नए नीति होने के बावजूद भी रोजगार पैदा क्यों नहीं हो रहे हैं। और हम आज इसी पे चर्चा करने वाले हैं और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनय गोयल जी हैं और हमारे एडिटोरियल हेड एडविन अमन जी हैं। तो आइए विनय जी से जानते हैं कि आखिर ये जो पिछले 2-3 सालों में रोजगार जो कम उत्पन्न हो रही हैं, इसके पीछे क्या कारण है सर, आपको क्या लगता है? देखिए लव कुमार जी, आपने जिस मुद्दे पर आज बात करने का मन बनाया है, उस मुद्दे पर कहा जाए कि जो बेरोजगारी है वो एक बहुत ही असाध्य रोग है भारत देश के लिए, जो विकसित होने की दिशा में है। अब ये कहें कि बहुत ही शॉर्ट पीरियड में आपको रोजगार के उतने अवसर उपलब्ध हो जाएंगे, ये कहना पीएम मोदी के ऊपर कटाक्ष करना मैं सही नहीं समझता। मेरा कहने का मतलब ये है कि लोगों ने जब पीएम बनाया था मोदी जी को, तब उनसे बहुत सारी अपेक्षाएं थी कि उन्होंने हर साल के लिए कहा था कि 2 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करेंगे, लेकिन 3 साल हो गए, रोजगार के अवसर उतने पैदा नहीं हुए। उसका रीज़न ये है कि उनकी मंशा तो बहुत अच्छी है कि वो रोजगार पैदा करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी चाहने के बावजूद वो परिस्थितियां नहीं बन पाती हैं, उतने अवसर नहीं पैदा हो पाते हैं। जैसा कि आपने कहा कि 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार के अवसर होने चाहिए थे, लेकिन अब ये बदनसीबी है उन युवा बेरोजगारों की कि केवल 2 लाख ही अवसर उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन मोदी जी इसमें प्रयास करेंगे, ऐसी सभी को उम्मीद है। सर आपको क्या लगता है कि ये जो चुनाव प्रचार में तो कुछ और ही कहा जाता है कि हम हर साल 2 करोड़ नए रोजगार लाएंगे, देश को विकसित बना देंगे, और ऐसा नहीं कि मोदी जी ने काम नहीं किया है। मोदी जी ने मेक इन इंडिया की शुरुआत की, स्किल इंडिया की शुरुआत की, लेकिन फिर भी नए रोजगार पिछले यूपीए की सरकार से अगर तुलना करें तो काफ़ी कम है, आधा बोल सकते हैं। तो देखिए लव जी, अगर बात करें कि सरकार के काम करने या ना करने के लिए, तो मैं बड़ा आशावादी टाइप का इंसान हूँ। मुझे लगता है कि मोदी साहब ने जो शुरुआत की है वो बहुत खूबसूरत है। और देखिए आपको समय तो देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 70 साल के पूरे इतिहास को देखें तो उतने अवसर नहीं है या उतने अवसर नहीं बन पाए। और आप अगर चाहते हैं कि 3 साल के अंदर मोदी जी आकर वो सारे अवसर पैदा कर दें, तो ये थोड़ी सी ज्यादती हो जाएगी। देखिए आप चुनाव प्रचार की बात कह रहे थे कि चुनावों में तो मोदी जी ने ये वायदे किए, वो वायदे किए। देखिए बहुत सारी बातें हम लोग कमरों में बैठ के तय करते हैं और सब लोग तय करते हैं, नहीं किसी बीजेपी की या कांग्रेस की बात करें तो उसका खाका खींचा जाता है कि भाई ये काम अगर ऐसे होगा तो ये ऐसा हो जाएगा, लेकिन कई बार वो उस तरह से उस तरह से नहीं आ पाता है या इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता उस तरह से, तो ये एक नाकामी हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि मोदी सरकार जिस तरह से आगे बढ़ रही है, जिस तरह से रोजगार के नए नए अवसर पैदा कर रही है, तो अभी नहीं, अभी में बहुत जल्दबाजी हो जाएगी है ना। और मुझे लगता है आने वाले अगर अगली सरकार आती है तो एक बेहतर विकल्प है लोगों के पास कि यदि यहाँ से स्ट्रांग होकर कदम आगे बढ़ाते हैं तो ये 2-4 साल के बाद बहुत अच्छे अवसर आने वाले। देखिए 2-3 आप ही ने खुद बताए, स्टार्टअप के बारे में बता रहे हैं आप कि लोग छोटे जो गरीब लोग हैं वो अपने उद्योग को शुरू कर सकते हैं कम पूंजी में, तो ये एक अच्छी शुरुआत है। देखिए धीरे धीरे इसके रिजल्ट सामने आएंगे। आप सोचें कल शुरुआत की, आज उसके रिजल्ट आ जाए, तो मुझे नहीं लगता। और मुझे बस यही लगता है कि जिस तरह की शुरुआत की है वो बड़ी अच्छी है, लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ेगा। सर इस बीच कई बार ऐसी खबरें आई कि जो नोटबंदी हुआ इसको लेके कई लोगों के रोजगार छूट गए, जो लघु और निम्न उद्योग थे वो बंद हो गए हैं, और ऐसा आंकड़ा भी आया कि 4 लाख लोग इससे बेरोजगार हुए हैं। तो ऐसा क्या लगता है कि नोटबंदी ने रोजगार पे कितना इफेक्ट किया? नहीं, देखिए रोजगार और नोटबंदी दोनों अपने आप में अलग मुद्दे हैं। देखिए बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, फिर उसमें नोटबंदी आप अगर शामिल करना चाहते हो तो मैं तो ये कहूँगा कि नोटबंदी बहुत दिलेरी वाला कदम था, इसको आप कोई छोटा मोटा कदम मत मानिए।
नहीं है कि एक दिन में उन्होंने सारे नोट बैन कर दिए। वो बीजेपी के लिए भी था, कांग्रेस के लिए भी था और तमाम बिजनेसमैन और छोटे लोगों के लिए भी था। लेकिन इसके क्या परिणाम हुए, सही हुए, गलत हुए, एक अलग चर्चा का विषय है। लेकिन उसके बावजूद अगर मैं रोजगार की बात करूं तो बहुत सारी चीजें हैं जिन पर प्रभाव पड़ा है। देखिए, जब आप बड़े कदम उठाते हैं तो छोटी मोटी दिक्कतें तो आपके सामने आती हैं। और मुझे लगता है कि इस नोटबंदी के बाद से कुछ एक दिन बाद से या एक आध दो साल बाद की बात अगर हम लोग करें तो इसके बेहतर परिणाम सामने आएंगे। और मुझे ये लग रहा है कि जिस तरह से मोदी जी तमाम मुल्कों की यात्रा कर रहे हैं, तमाम मुल्कों से बेहतर संबंध स्थापित कर रहे हैं, तमाम मुल्कों को इन्विटेशन दे रहे हैं कि भाई आप हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ रोजगार के बहुत सारी संभावनाएं हैं, आप अगर हमारे यहाँ विदेशी निवेश भी बढ़े वो बढ़ा है तो मुझे लग रहा है कि ये एक अच्छा कदम हो सकता है। मैं विनय जी से इसी सवाल पे आना चाहूंगा कि नोटबंदी से आपको क्या लगता है कि कुछ। देखिए, अमन जी ने बहुत अच्छा मोदी सरकार के बारे में बताया कि एम्प्लॉयमेंट के बारे में बहुत अच्छा प्रयास है। साथ में उनकी जो नीतियां हैं, विदेश नीति है, उससे काफी अच्छा आगे आने वाले समय में प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन मैं एक बात कहूंगा अमन जी कि जिस तरीके से नोटबंदी का असर छोटे उद्योगों पर पड़ा है, जो बहुत ही लघु कहा जा सकता है कुटीर उद्योगों पे, उनसे वास्तव में उनको बहुत पीड़ा हुई है। और साथ में उन लोगों को भी, छोटे किसानों को, किसान भी बहुत प्रभावित हुए हैं। ये कहना कि नोटबंदी का असर लघु उद्योगों पर नहीं पड़ा है, मैं इससे सहमत नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात, विनय जी मैं आपकी बात बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी जगह ठीक नहीं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये, देखिए जब आप बड़े फैसले लेते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं। और अगर मोदी सरकार ने फैसला लिया है तो मेरे ख्याल में उसके दूरगामी परिणाम आप अगर सोचेंगे तो बेहतर रिजल्ट ही आएंगे। सर ऐसा नहीं है, इसी बीच पिछले महीने की खबर आई थी कि IT क्षेत्र में नौकरियां घट सकती हैं। ट्रंप ने फैसला किया कि जो जितने भी बाहर देश की उनके बाहर किसी देश में जाके उद्योग लगा रहे हैं वो आके अमेरिका में ही लगाए। उसके बाद भारत पे भी नुकसान होने का खतरा मंडरा रहा है। देखिए, मैं अगर अपने देश की बात करूं तो मैं अमेरिका से तुलना नहीं करूंगा। देखिए, हमारे मुल्क में 1 अरब और 25-30 करोड़ के आसपास लोग रहते हैं और हम अपने वजूद पे बहुत सारी कंपनियां चला रहे हैं। अगर यही देखिए मोदी जी की मंशा क्या है, अगर मेक इन इंडिया हम लोग करते हैं या अगर सही डायरेक्शन में जाता है तो हम अपना उत्पाद करेंगे। आज देखिए पतंजलि जैसी कंपनियां लगातार उभर रही हैं और अच्छा खासा उनका बिजनेस बढ़ रहा है, क्योंकि स्वदेशी कंपनियों अगर हम अपनाते हैं, उस तरह के ब्रांड की अगर टक्कर दे पाए तो क्यों नहीं लोग अपनाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ मुश्किल यही आ रही है कि हम उसको कम्पीट करने के लिए अच्छे ब्रांड नहीं पैदा कर पा रहे हैं। देखिए पतंजलि जैसे उद्योग, तमाम सारे उद्योग सामने आ रहे हैं जो कम्पीट कर रहे हैं और अच्छा खासा बिजनेस भी खड़ा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वेट एंड वॉच, थोड़ा सा हमें धैर्य के साथ में काम लेना पड़ेगा। मैं विनय जी से जानना चाहूँगा कि जो मोदी सरकार स्किल इंडिया की बात कर रही थी कि हम युवाओं को शिक्षा देंगे, टेक्निकल चीजें सिखाएंगे, इससे रोजगार बढ़ेंगे। देखिए, आपका जो कहना है कि मोदी जी ने जो नई नई स्कीम निकाली है, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, इससे वास्तव में युवाओं को फायदा होना चाहिए था। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि नीतियाँ हमेशा अच्छी होती हैं, उसको एग्जीक्यूट कराने में बहुत लापरवाही की जाती है। सबसे बड़ी चीज़ है जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, अच्छी तरीके से मॉनिटरिंग हो और उस पर सही दिशा में ले जाने का प्रयास होना चाहिए। अभी हाल में ही एक न्यूज़ दिल्ली में आई है कि स्किल इंडिया के ट्रेनिंग देने के नाम पे लोगों के साथ में चीट किया गया। जिसने उस ट्रेनिंग सेशन को शुरू किया था वो एक बीजेपी का नेता था और उसने 50 लोगों का आधार कार्ड इस्तेमाल करके ट्रेनिंग के नाम पर उनके बैंक अकाउंट खुलवाए, और वो भी दिल्ली में नहीं, भिलाई जैसे शहर में, और वहाँ पे उनके नाम पर आए सरकारी राशि को उन्होंने जब्त कर लिया। इससे लोगों में बड़ा रोष है। ये तो एक नमूना है, पता नहीं कैसे देश में नए कितने नमूने ऐसे लोग होंगे जो कि अपने पार्टी पे होने की वजह से उसका फायदा उठा रहे होंगे। सर आप क्या कहना नहीं, देखिए जो स्किल इंडिया वाली धांधली सामने आ रही है, मैं ऐसा नहीं कि मैं कटाक्ष करना चाहूँगा विनय सर की बात का, लेकिन देखिए जब भी हम इस तरह के कदम उठाते हैं तो जाहिर सी बात है, देखिए देश की अगर हम बात करें तो ये देश आज बना नहीं है। अगर हम हर चीज़ को मोदी जी से कंपेयर करके बात करें कि मोदी जी आने के बाद सब बदल गया, तो ये थोड़ा सा मेरे ख्याल आधारहीन बात है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए ये पहले भी होता रहा है, ये कोई नई बात नहीं कि धांधली होना, ये होता रहा है। हाँ, लेकिन अगर इस स्तर पर हो तो सोचनी जरूर है, क्योंकि ये एक बेहतर कदम है। देखिए अगर हम बेहतर करना चाहते हैं देश को तो किसी एक पार्टी के इसमें बात नहीं है। अगर हम मोदी जी के साथ हैं तो ये नहीं कि हम उनके पीछे चल पड़े, लेकिन हाँ अगर अच्छा कदम उठा रहे हैं, अच्छी चीज़ें वो पेश कर रहे हैं तो उसका समर्थन भी किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि जितनी योजनाएं, जितनी चीज़ें वो लेके आ रहे हैं मेरे ख्याल से बहुत बेहतर है। यदि उनको बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए तो आगे बढ़ा जा सकता है। जैसे मनरेगा की बात कर रहे हैं, मनरेगा देखिए कांग्रेस का एक प्रोजेक्ट था जिसको बीजेपी भी आगे बढ़ा रही है। सिर्फ अगर लग रहा है हमें कि हम जमीनी स्तर पे गांव के लोगों को या
जो विकास की धारा से पिछड़ गए उन लोगों को काम दे सकें और उन्हें आगे बढ़ा सकें, तो इसमें हर्जी क्या है। लेकिन अगर वो चीज़ बेहतर ढंग से अगर आ जाए, बेहतर ढंग से वो लागू हो जाए, लोगों के बीच बेहतर ढंग से वो चीज़ सुचारू रूप से ढंग से चल जाए, तो कितने बड़े फायदे हैं उसको आप ये सोचिए। लेकिन हो यही रहा है कि वो चीज़ उन तक नहीं पहुँच पा रही। बिल्कुल देने की जरूरत है, सरकार अच्छा कर रही है। मैं अमन जी की बात से सहमत हूँ जी। मुझे ये लगता है कि मनरेगा जब कांग्रेस ने चालू की थी तब देश में प्रधानमंत्री बनते ही मोदी जी ने कहा था कि मनरेगा में मैं मनरेगा पे एक बात बोलना चाहूंगा। एक्चुअली मनरेगा राजस्थान से शुरू हुआ था आज़ादी से पहले, जब वहाँ पे सूखा पड़ा था तो महाराजा जय सिंह ने रोजगार देने के लिए लोगों को काम दिया था और महल का निर्माण करवाया था। तो वहाँ से कहीं हमारी ये पुरानी सभ्यता के तौर पे है मनरेगा कि किसानों को काम दिया जाए, गाँव के लोगों को काम दिया जाए, तालाब खुदवाया जाए। लेकिन इसमें भी कभी कभी खबरें आती हैं कि पैसे खा लिए जाते हैं, लेकिन काम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल काम नहीं हो रहा है। और हम सरकार से यही आशा करेंगे कि सरकार अच्छा कर रही है और जो रविवार को चर्चा होने वाली है कैबिनेट में, उसमें कुछ फैसले निकल कर आएंगे और जो नई नई ये नीतियां बन रही हैं इस पे काम होना चाहिए। तो इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। जल्द लौटेंगे हम एक नए मुद्दे के साथ बात करने के लिए। नमस्कार।